तो जो वहां पर चिताएं जल रही थी ना, उन्हीं चिताओं में से जली हुई आधी जो लकड़ी पड़ी हुई थी परशु महाराज उठा करके बड़ी सी बेटा के लिए चिता बना ले। बेटा को उस चिता पर लिटा दिया, लेकिन जो चिता जल रही थी ना दूसरी, उसमें से जलती हुई लकड़ी जैसी ऐची उस दुखिया ने चिता लगाने के लिए एकदम से आग का रात का समय फप्पू का उठा और हरीश चिल्लाने लगा, ओए कौन है इस मरघट में? क्या इस मरघट का तुझे पता नहीं है कानून कायदे कि यहाँ पर जो लाशें हैं वो कैसे जलाई जाती हैं? जैसी पास में आए, रानी तुम? हाँ महाराज। बेटा कहाँ है? महाराज बेटा ये मरा हुआ पड़ा है। आज जैसी देखा कि बेटा मरा पड़ा है, पिता के दिल में एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने छाती में लात मार दी हो, पैरों तले धरती खिसक गई हो। आज वही कहने लगे मेरा बेटा, ये इसको क्या हो गया? कहा तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है महाराज, तुम्हारा बेटा परसा ले लो, तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। जैसे कहा तो एकदम से महाराज हरिश्चंद्र बेहोश हो जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बेहोश हो जाते हैं। एकदम से जब होश आया तो एक खड़े हो जाते हैं, ओए दाना, कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी? यहाँ कोई किसी का नहीं। अब देखिएगा महाराज वही धर्म की बात आ गई है, वही धर्म की बात आ गई। कहा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की माँ नहीं और कोई किसी की पत्नी नहीं, मैं किसी का पति नहीं हूँ। उस दिन की याद कर। किस दिन? तो एकदम से रोकर के हरिश्चंद्र बोले, अरे सामने संकट पड़ो और तेने अरे कठिन पेज ढानी। उस दिन की याद कीजिए। अरे सामने संकट पड़ो तेने कठिन पेज ढानी और काफन देओ गहलास को रख दो पटरानी। बेटा देखो, हम लाश तो जला देंगे लेकिन पहले मुझे कफन चाहिए। कफन दो चाहे कर टका दो। जैसे कहा रानी कहने लगी महाराज हमारे पास एक साड़ी थी फटी, उसमें से में आधी मैंने बेटा को उड़ा दी और आधी बची है। क्या आप मुझे नग्न रूप में देखना चाहोगे? आज कहने लगे सुनो मेरी बात सुनो। उस दिन की याद करो जब हम पानी भरने के लिए गए थे। देखिएगा परिश महाराज वही बात याद आ रही है जब यानी पानी भरने के लिए गए थे। लेकिन वो जो नदी थी वो अशी नाम की गंगा थी, मड़कागढ़ नाम का घाट था। खैर क्षमा चाहेंगे उस टाइम मैंने नहीं बता पाया क्योंकि दिमाग में हर चीज नहीं रहती है। परिश महाराज जी निकल जाती है एक चीज। तो ये गंगा जी कब आई हैं? जब ये राजा दशरथ इनका वंश और आगे बढ़ा तब ये गंगा जी आए हैं जो अब असी नाम की गंगा जी बोली जाती हैं। लेकिन जहाँ पर पानी भरने के लिए गए थे ये मड़कागढ़ नाम का घाट था, वहां पर जल को भरने के लिए जा गए थे। इनका वंश आगे बढ़ेगा तब ये गंगा जी इस भूमि पर आई थी। तो अशी नाम की गंगा थी, मड़कागढ़ नाम का घाट था। वही कहने लगे सुनिए रानी, नारे हम काफन के भूखे, नारे हमें काफन के भूखे और एक टका के कारण रातें देने जो सूखे। रानी बस एक कर टका के कारण मैं
इस मरघट में रहता हूँ, लेकिन रानी उस दिन की याद करो। किस दिन महाराज? सुनो, भाई तुम बादन पंडितानी, कब है महाराज, कब पंडितानी हुई? भाई तुम्हें बादन पंडितानी, और आज घर को बिगाड़ने आए गई गंगा को पानी। कहा उस दिन की याद कीजिए जब हम जल भरने के लिए गए थे। जल भरने के लिए उस दिन तुमने कहा कि आपके हाथ में मेहतर का घड़ा, मेरे हाथ में पंडितानी का घड़ा है। उस दिन तुम ब्राह्मणी बनी थी, और आज यहाँ पर कह रही हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, कोई किसी का यहाँ नहीं है। धर्म की वजह से ये शब्द कह रहे हैं हरिश्चंद्र महाराज। तो आज भाई मजबूर हो गई रानी, और जैसी मजबूर हुई, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज ने धर्म को नहीं छोड़ा। जब मजबूर हो गई तो एकदम से जो आधी साड़ी लपेटे हुए थे उसमें से आधी हरिश्चंद्र महाराज को दे दी कि बेटा को जला दे। लेकिन बेटा की याद में आज वो दुखिया एक मैया का जो मंदिर बना था, भवानी मैया का, आज दुख की मारी थी और सो नहीं पाई थी। आज वो गम की मारी मैया उसी में आकर के सो जाती है। लेकिन विश्वामित्र ने देखा कि तुम बड़ी आराम से सो गई, लेकिन हम तुमको सोने नहीं देंगे, हम तुमको